आप लोग का अपने YouTube चैनल भीमनाथ सर मैथ एंड संस्कृत में आज हम देखेंगे संस्कृत में अनुवाद बनाना एकदम शुरू से सिखाने वाले हैं बाबू। चलिए, जो कि क्लास 10th में पूछा जाएगा। तो अनुवाद सिखाने से पहले हम सबसे पहले गणेश जी का नमन कर ले, क्योंकि हमारा जो यह वीडियो है पहला क्लास है, यानी कि पार्ट 1 है। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी का नमन कर ले। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि ओम श्री गणेशाय नमः, यानी कि इसका हिंदी होता है श्री गणेश जी को नमस्कार है। चलिए, तो हम श्री गणेश जी का नाम ले लिए हैं, ठीक है, नमन कर लिए हैं गणेश जी को। अब हम चालू करेंगे संस्कृत व्याकरण, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे चालू किया जाएगा संस्कृत व्याकरण। हम चालू करेंगे संस्कृत व्याकरण। यहां पे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण से जो नंबर पूछा जाता है वह 60 नंबर का पूछा जाता है। याद रखिएगा, यहां संस्कृत व्याकरण से जो मैट्रिक परीक्षा में जो नंबर पूछा जाता है वह 60 नंबर का पूछा जाता है। बाकी जो 40 नंबर का जो प्रश्न किया जाता है वह बुक से किया जाता है, यानी कि प्यूसम यानी कि गद्य खंड से, और जो दूसरा जो बुक है वह है पद्य खंड, यानी कि गद्य खंड और पद्य खंड से दोनों बुक से मिलाकर 40 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। और से जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन किया जाता है, 60 नंबर का जो क्वेश्चन किया जाता है वह किया जाता है संस्कृत व्याकरण से। इसीलिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, और इस संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चालू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे लिखा गया है संस्कृत और यहाँ पे व्याकरण। तो सबसे पहले हम जान ले संस्कृत का हिंदी अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संस्कृत का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है शुद्ध। संस्कृत का हिंदी अर्थ होता है शुद्ध। याद रखिएगा, यहाँ पे संस्कृत का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है शुद्ध, यानी कि शुद्ध भी कह सकते हैं, नहीं तो निर्मल या स्वच्छ भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत व्याकरण का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है शुद्ध। क्या होता है जी? शुद्ध होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण है, व्याकरण किसे कहते हैं आप लोग भली भांति आप लोग जानते होंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण कहते हैं जिस शब्द से शुद्ध लिखना, बोलना और सीखा जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखा जाए उसे ही क्या कहते हैं जी? व्याकरण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि संस्कृत का जो सर्वश्रेष्ठ जो लेखक है कौन है। तो संस्कृत का जो सर्वश्रेष्ठ लेखक है वह पाणिनि जी है। याद रखिएगा, पाणिनि। कोई पूछ दे बाबू कि संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है, तो आप लोग कहिएगा पाणिनि जी। ठीक है, पाणिनि। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले उसका लेखक जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, जो संस्कृत व्याकरण है उसका अगर पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है, तो आप लोग को बताना है क्या? पाणिनि। क्या बताना है बाबू? पाणिनि बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चलेंगे, जो अगला जो टॉपिक है वह है बाबू कि संस्कृत अनुवाद, यानी कि हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद बनाना कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में अनुवाद हम भली भांति बना लें, सीख जाएं, तो आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसका नियम क्या होता है। ठीक है, तो हम बता दें आप लोग को कि अगर आप चाहते हैं कि हम संस्कृत अनुवाद बनाना सीख जाएं
बढ़िया से, तो आप लोग को दो चीज का ध्यान देना जरूरी होता है। एक होता है नियम और दूसरा होता है शब्दार्थ। दो चीज में अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण, संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं बाबू। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख जाएं बढ़िया से, तो आप लोग को दो चीज में ध्यान देना जरूरी है। एक है नियम और दूसरा है शब्दार्थ। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं सबसे नियम। पहला नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम, तो पहला नियम में सबसे पहले हम सीखेंगे वचन। यहां पे हम सीखेंगे वचन, याद रखिएगा। यहां पे जो पहला जो नियम है अनुवाद बनाने के लिए वह होता है वचन। याद रखिएगा, यहां पे लिखेंगे वचन। वचन, ध्यान दीजिएगा, वचन यानी कि वचन। वचन का हिंदी क्या होता है, संख्या। वचन का हिंदी संख्या। इसका इंग्लिश क्या होता है जी, नंबर। क्या होता है, नंबर। इसका इंग्लिश आप लिख सकते हैं नंबर्स। नंबर, नंबर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पे वचन के बारे में हम सीखेंगे। वचन यानी कि वचन का जो मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है, वह होता है संख्या। यानी कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, नंबर। ठीक है, तो चलिए यहां पे वचन के बारे में जानेंगे। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे वचन। याद रखिएगा, वचन। अब हम वचन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पे वचन किसे कहते हैं, आप लोग को वचन में पकड़ बनाना जरूरी है। क्योंकि संस्कृत अनुवाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी जो नियम होता है, पहला नियम होता है, वह होता है वचन। तो वचन के बारे में जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी होता है। तो वचन किससे कहते हैं इसको पहले समझेंगे। जिस शब्द से किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एकह, यहां पर हो जाएगा द्वौ। याद रखिएगा, यह लिखा गया है द्वौ, लेकिन हम इसको उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं द्वौ। क्या कहेंगे, द्वौ। उसके बाद त्रयः, चतुर्थ, पंच, षट। यहां पे आप इत्यादि कर सकते हैं, इत्यादि, या डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इसका उदाहरण जो लिया गया है, जैसे में लिया गया है, वह लिया गया है एकह, द्वौ, त्रयः, चतुर्थ, पंच, षट इत्यादि। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब वचन क्या है, वचन एक संख्या है। तो यहां पे उसका जो उदाहरण लेंगे हम संख्या ही लेंगे जी। यहां पे जो भी उदाहरण हम लिखेंगे बाबू, लेंगे वह संख्या लेंगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। एक मने होता है एक मने क्या होता है जी, एक होता है। द्वौ मने होता है दो, त्रय मने तीन होता है, चतुर्थ मने चार होता है, और पंच मने पांच मने छह होता है। ठीक, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे हो जाएगा, एक बार और हम रिपीट करते हैं, क्योंकि आप लोग को हम बहुत ही चाहते हैं कि इतना सरल विधि से, इतना नियम पूर्वक आप लोग हम सिखा दें संस्कृत में अनुवाद बनाना कि आप लोग उसको जन्मों जन्मों तक न भूलें। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोग को एकदम नियम पूर्वक, एकदम शुरू से, यानी कि जीरो लेवल से हम आप लोग को संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाना चाहते हैं। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद बनाना। चलिए, तो यहां पे जैसे हमने बताया कि जैसे में क्या लिया गया है, जैसे में संख्या लिया गया है, और किसमें, तो संस्कृत में, संस्कृत पद में, संस्कृत शब्द में हम यहां पे वचन का उदाहरण लिए हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एकह, द्वौ,
त्रयः, चतुर्थ, पंच, षट इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे एकह का मतलब होता है एक, दो मने दो, त्रयः मने तीन, चतुर्थ मने चार, पंच मने पांच, षट मने छह, यानी कि छह। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, सप्त, अष्ट, नौ, दस, एकादश। ठीक है, ऐसे आप गिनती ले सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, अब इतना जानने के बाद हम क्या सीखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में जो वचन होते हैं कितने होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में जो वचन होते हैं बाबू वह 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो पहला होता है बाबू, याद रखिएगा, जो पहला जो वचन होता है बाबू वह होता है आपका एक वचन, एक वचन, एक वचन। ठीक, यहां पे जो दूसरा जो वचन होता है बाबू वो होता है द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन। और यहां जो तीसरा जो वचन होता है बाबू, तीसरा वह होता है बहुवचन। याद रखिएगा, बहुवचन, बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, एक वचन एकदम एक ही में लिखना है, एक ही रेखा में लिखना है, अलग नहीं लिखना है, एक ही रेखा में लिखिएगा एक वचन। ठीक है, अलग अलग मत लिखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए द्विवचन हुई एक ही रेखा में लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे बहुवचन भी एक ही रेखा में लिखेंगे। याद रखिएगा, इसको अलग अलग लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि एक वचन है क्या, यानी कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन के बारे में हम सीखेंगे अब। तो एक वचन क्या है, याद रखिएगा, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले एक नंबर में जो वचन का जो प्रकार है, पहला जो भेद है वह होता है एक वचन। तो एक नंबर में हम लिखेंगे एक वचन, एक वचन। अब एक वचन के बारे में हम जानेंगे क्या है। ठीक है, तो एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन कहते हैं जिस शब्द से केवल एक वस्तु का बोध होता है, जिस शब्द से केवल एक वस्तु का बोध होता है बाबू उसे क्या कहते हैं जी, एक वचन कहते हैं। ठीक, यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे जिस शब्द से केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पे एक वचन का जो परिभाषा है वह है कि जिस शब्द से केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी, एक वचन कहते हैं। केवल एक वस्तु होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए जी, एक वचन। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे राम, राम। अच्छा, राम, राम का मतलब होता है राम, राम। ठीक है, या आप चाहे तो एक राम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक राम। ठीक है, एक राम, इसका हिंदी हो जाएगा। दूसरा में जो हम उदाहरण लेंगे वह ले सकते हैं, मान लीजिए खग, खग यानी कि क्या, पक्षी, पक्षी। आप चाहे तो यहां पे एक पक्षी भी कर सकते हैं, एक पक्षी, एक पक्षी। और ले लीजिए, यहां पे देख लीजिए, अश्व ले सकते हैं, अश्व, अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। या आप यहां पे अश्व ले सकते हैं, अश्व का जो हिंदी अर्थ होता है घोड़ा, यानी कि आप एक घोड़ा भी कह सकते हैं, एक घोड़ा। ठीक है, यहां पे इत्यादि कर सकते हैं, इत्यादि। यहां पे ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे एक वचन का जो उदाहरण हम लिए हैं, जैसे में लिए हैं, वह लिए हैं राम,
यानी कि राम, या कह सकते हैं एक राम। रामों का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है राम, यानी कि एक राम। ठीक है, आप सीधे राम कहिए या एक राम कहिए, बात एक ही है। ठीक है, दूसरा में जो हम लिए हैं उदाहरण वो है खगः। तो खगः का मतलब होता है पक्षी या चाहे एक पक्षी। ठीक है, आप समझ लीजिएगा बाबू। यहां पे जो तीसरा जो उदाहरण लिए हैं वो लिए हैं अश्वः, यानी कि इसका हिंदी होता है घोड़ा या एक घोड़ा इत्यादि। आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे जैसे अलग, बहुत कोई तो यह जानते हैं, बहुत जो छात्र होते हैं या छात्राएं होते हैं वह जानते ही इतना, लेकिन एक चीज नहीं जानते हैं, जो जो वह चीज है हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना तो सब कोई, सब विद्यार्थी जानता है, लेकिन एक चीज क्या होता है यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो मेन जो मुद्दा होता है वह होता है, जैसे यहां पे दे दे, यहां पे एक लड़का, एक लड़का। ध्यान दीजिएगा, अब इसका संस्कृत क्या होता है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा आपका सीधे क्या, अच्छा एक, एक और लड़का क्या है पुल्लिंग है ना, तो यहां पे हो जाएगा इसका संस्कृत एकः बालकः, एकः बालकः, बालकः। ध्यान दीजिएगा, या इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, बालकः, हम सीधे लिख सकते हैं बालकः, बालकः। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे एक वचन का उदाहरण हम यदि ले लें कि एक लड़का, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का, एक लड़का। अब इसका संस्कृत कोई पूछ दे कि इसका संस्कृत क्या होता है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा एकः, एकः बालकः, बालकः। ध्यान दीजिएगा, या आप सीधे लगा सकते हैं बालकः, बालकः। ध्यान दीजिएगा, सीधे बालकः। ठीक है, अब देखिए यहां पे दे दे एक लड़की। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक लड़की, एक लड़की। अब इसका संस्कृत क्या होता है, तो बहुत कोई क्या यहां पे कर देता है, यहां पे लगा देगा फिर से एकः, 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 और यहां पे कर देगा बालिका, 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 बालिका। बताइए, लड़का लोग या लड़की लोग यहां पे गलत कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो हो जाएगा एकः बालकः या चाहे सीधे बालकः। लेकिन यहां पे लड़की क्या है जी, स्त्रीलिंग है ना जी, यहां पे जो लड़की है बाबू क्या है जी, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहां पे एकः न होकर यहां पे क्या लगाएंगे, एका, हो जाएगा एका। क्योंकि एक जो गिनती है, एक का गिनती अगर हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो होता है एका, लड़की का हो जाएगा बालिका। यह आपका सही है, या अथवा आप यहां पे सीधे बालिका ले सकते हैं, बालिका, यहां पे बालिका। ठीक है, यह ध्यान देना है। अब यहां पे मान लीजिए एक वचन का उदाहरण हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे लिख दे एक पुस्तक, एक पुस्तक, याद रखिएगा। अब एक पुस्तक का संस्कृत क्या होता है, तो एक पुस्तक का संस्कृत बहुत कोई लिख देता है एकः पुस्तकम, पुस्तकम। बताइए, तो यह क्या है, गलत है, क्योंकि फर्क नहीं दिखाई देता है। देखिए, बहुत छात्र को लिंग पता नहीं होता है कि संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो लिंग होता है बाबू, याद रखिएगा, लिंग 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग, पहला नंबर में जो होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। जो दूसरा नंबर होता है बाबू वह होता है स्त्रीलिंग, जो तीसरा नंबर में होता है बाबू वो होता है नपुंसकलिंग। क्या होता है बाबू, नपुंसकलिंग। यहां हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, यहां हो जाएगा नपुंसकलिंग। याद रखिए, यहां पे लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग।
लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक पुस्तक, इसका संस्कृत मान लीजिए कोई लिख दिया एक पुस्तकम, तो यह गलत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्या देना है, क्या ध्यान देना है, यहां पे जो पुस्तक है वह कौन सा लिंग में आएगा, पुस्तक कौन सा लिंग में आएगा, तो पुस्तक आपका आएगा नपुंसक लिंग में। पुस्तक किसमें आएगा बाबू, नपुंसक लिंग में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक किसमें आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा, ठीक ना। तो यहां पे लगाएंगे एकम, क्या लगाएंगे बाबू, एकम, हो जाएगा एकम, हो जाएगा एकम पुस्तकम, यह आपका करेक्ट आंसर है, माने शुद्ध संस्कृत अर्थ है, ठीक है, संस्कृत पद है, या आप सीधे इसका लगा सकते हैं पुस्तकम, सीधे दे सकते हैं पुस्तकम, आप सीधे यहां पे पुस्तकम, जो एक पुस्तक है इसका संस्कृत आप सीधे लगा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या पुस्तकम, नहीं तो एकम पुस्तकम, ठीक है। चलिए यही आप लोग को हम समझाने वाले थे। बहुत लड़के क्या करते हैं या लड़कियां क्या करती है, यहां पे गलत कर देती है, ठीक है जी। चलिए अगला हम जो टॉपिक है, अगला जो वचन का जो भेद है वह है द्विवचन। द्विवचन के बारे में हम सीखेंगे। चलिए द्विवचन के बारे में हम सीखेंगे। दूसरा जो भेद है वह है द्विवचन। द्विवचन, द्विवचन, चलिए अब द्विवचन किसे कहते हैं इसको सीखेंगे। तो जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है, जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं बाबू, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए, लिखेंगे जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। याद रखिएगा, जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, द्विवचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम उदाहरण लेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, रामोह को अगर हम द्विवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा रामौ। क्या हो जाएगा बाबू, रामौ, तो हो जाएगा रामौ, हो जाएगा रामौ, रामौ। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है बाबू दो राम, इसका हो जाएगा दो राम, दो राम, याद रखिएगा दो राम। चलिए दूसरा जो है, जैसे मान लीजिए हम अश्व ले लें, अश्वौ, 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 अश्व को अगर हम द्विवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा अश्वौ, हो जाएगा अश्वौ। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दो घोड़ा, दो घोड़ा, दो घोड़ा। चलिए तीसरा हम आते हैं, यहां पे जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे बालिकौ, चाहे बालकौ, बालकौ, बालकौ। चलिए इसका हिंदी हो जाएगा दो लड़का, दो लड़का, ठीक है। यहां पे इत्यादि कर सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पे द्विवचन का जैसे हमने उदाहरण लिया, जैसे में लिया, तो पहला हमने लिया रामौ, यह लिखाया है रामौ, लेकिन हम पढ़ेंगे रामौ। क्या पढ़ेंगे बाबू, रामौ। अगर शुद्ध पढ़ना चाहते हैं संस्कृत तो बाबू इसको रामौ ना पढ़कर आप क्या पढ़ेंगे, रामौ। क्या पढ़ेंगे, रामौ। तो रामौ का हिंदी अर्थ होता है दो राम, उसी प्रकार अश्वौ, इसका हिंदी अर्थ होता है दो घोड़ा। और जो तीसरा जो हम उदाहरण लिए हैं वह है बालकौ, यानी कि दो लड़का, इत्यादि और भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे और भी होते हैं बाबू, इसका एग्जाम्पल और होता है। देखिए अब लड़की कहां पे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका और भी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे दे दे राम और श्याम, दे देता है राम और श्याम, राम और श्याम। अब देखिए, अब इसका हिंदी, इसका हम संस्कृत शब्द, इसका संस्कृत शब्द लिखेंगे तो इसका संस्कृत शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यही जो नियम है, जो अब छोटा छोटा नियम है जो कि संस्कृत अनुवाद बनाने में मदद करेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा,
यह जो भी यहां पे हम लिए हैं रामऊ अश्वऊ बालकऊ, यह क्या है? द्विवचन का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी राम और श्याम यह भी द्विवचन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए राम और श्याम दो नाम है। राम और श्याम क्या है बाबू? दो नाम है। तो दो नाम है, दो लड़के हैं, तो द्विवचन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है द्विवचन का परिभाषा जो है वह कर रहा है जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि दो वस्तु होना चाहिए। ठीक है, कितना वस्तु बाबू? दो वस्तु। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग यहां पे यह भी आप लोग सोचते होंगे बाबू कि यहां पे किसी का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, किसी जानवर का नाम लिया गया है, यहां पे किसी लड़का का नाम लिया गया है। तो याद रखिएगा इस संसार में हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? एक वस्तु के रूप में नहीं है जी। तो हम लोग का भी नाम इसमें आ सकता है, क्योंकि हम लोग भी क्या है? इस संसार में एक वस्तु के समान ही है। ठीक है, यह नहीं है कि कोई स्थान हो, कोई वस्तु जैसे कलम कॉपी, विद्यालय, पर्वत, हिमालय, ये सब भी तो वस्तु है ही, लेकिन हम लोग भी क्या है? इस संसार में एक वस्तु के रूप में है या वस्तु ही है। ठीक है, इसलिए यहां पे नाम लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिए राम और श्याम। तो राम और श्याम दो नाम है, दो लड़के हैं, तो यह क्या हो जाएगा? द्विवचन का उदाहरण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको द्विवचन हम लेंगे, इसको किस में लेंगे जी? द्विवचन में लेंगे। इसको हम बनाएंगे, इसका संस्कृत में हम बनाएंगे तो हो जाएगा राम का हो जाएगा संस्कृत राम, राम। और का होता है च, और क्या होता है जी? च। और श्याम हो जाएगा श्याम, श्याम। ठीक है, तो देखिए यह भी आपका हो जाएगा राम च श्याम, यानी कि द्विवचन का उदाहरण हो जाएगा। कोई कहेगा कि संस्कृत में द्विवचन का उदाहरण बताइए, जैसे बताइए, तो आप तो इसको बता सकते हैं आराम से, इसको भी बता सकते हैं राम च श्याम, यह भी आपका द्विवचन का उदाहरण हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखिए इसको और आप लिखना चाहते हैं तो उसको और दूसरा तरीका में, अनेकों तरीका में इसको लिख सकते हैं। संस्कृत पद को, संस्कृत शब्द को लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे राम च श्याम हमने पहला रूप लिखा, दूसरा प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा राम श्याम च। याद रखिएगा, हम दूसरा जो तरीका से हमने लिखा आप लोग को हम सिखा रहे हैं बाबू, दूसरा तरीका वो हम सिखा रहे हैं कि राम श्याम च। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए लिखने का तरीका हमने क्यों चेंज किया, क्यों बताया? क्योंकि आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वह जो गुण है, वह जो टॉपिक है, वह है बाबू कि संस्कृत में जब आप अनुवाद बनाएंगे तो जो संस्कृत जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, इधर उधर पलट के इधर उधर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब शुद्ध माना जाता है, सब सही माना जाता है बाबू। ठीक है, तो आप देखिए जैसे राम और श्याम, इसका संस्कृत आप बना सकते हैं राम च श्याम, या आप चाहेंगे तो राम श्याम च बना सकते हैं। और भी तरीका है, आप श्याम को पहले लिख दीजिए और च को फिर बीच में और राम को बाद में कर दीजिए, तभी भी सही है। आप चाहें तो च पहले लगा सकते हैं, राम श्याम को बाद में कर सकते हैं, तभी भी सही है। नहीं समझे? देखिए बाबू, हमारा कहने का मतलब है बाबू, मैं आप लोग को यह सिखाना चाहते हैं कि जो संस्कृत में जो पद है ना, आप इधर उधर करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा तौर में, ज्यादा रूप में यही सब दिखाया जाता है। यही जब भी च का प्रयोग होगा बाबू, दो नाम या तीन नाम में अगर च का प्रयोग होगा बाबू, तो च को हमेशा लास्ट में लिया जाता है, अधिकतर बुक में ऐसा किया जाता है। तो आप चाहे अगर बनाना चाहते हैं बाबू तो आप यह बना सकते हैं, इसको शुद्ध मान सकते हैं इसको। ठीक है ना, च का प्रयोग मैंने नाम के बाद ही कीजिएगा तो सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, ये है ठीक है, लेकिन च का प्रयोग आप नाम के लास्ट में ही रखें। ठीक है, आप लोग समझ में, आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब जो तीसरा जो भेद है वह है बहुवचन। तो चलिए बहुवचन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए, जो तीसरा जो भेद है बाबू, तीसरा जो रूप है वह है आपका बहुवचन।
बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो बहुवचन है बाबू, बहुवचन कि जिस शब्द से दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे जिस शब्द से दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुवचन किसे कहते हैं, तो बहुवचन कहते हैं जिस शब्द से दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी, बहुवचन। अब जैसे, तो जैसे भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे जैसे राम को हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा रमा। क्या हो जाएगा बाबू, रमा। जैसे हो जाएगा रमा, रमा। अब रमा का हिंदी अर्थ क्या होता है, अनेक राम, अनेक राम, अनेक राम। याद रखिएगा। दूसरा हम अगर उदाहरण ले लेंगे तो हो जाएगा, जैसे मान लो अश्वा को बहुवचन में करेंगे तो हो जाएगा अश्वा, अश्वा। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अनेक घोड़ा, अनेक घोड़ा, अनेक घोड़ा। यहां पे जो तीसरा है लिख देंगे खगा, खगा। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अनेक पक्षी, अनेक पक्षी। चलिए इत्यादि ले लेते हैं, इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुवचन का जो उदाहरण हम लिए हैं वह लिए हैं राम, रमाह। यहां पे पाई रहेगा रमाह। रमाह का मतलब होता है बाबू अनेक राम। उसी प्रकार अश्व को हम बहुवचन में लिए हैं तो हो जाएगा अश्वाह, यानी कि अनेक घोड़ा। ठीक उसी प्रकार खग को हम अगर बहुवचन में लेंगे तो हो जाएगा खगाह, यानी कि अनेक पक्षी, इत्यादि और भी ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन जो टॉपिक है, ठीक है ना, उसको हम बता रहे हैं। अब इसमें भी जैसे मान लीजिए तीन लड़का या लड़की के नाम ले लें। जैसे मान लीजिए हम तीन लड़का का नाम ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ले लें राम, श्याम और मोहन, मोहन। याद रखिएगा, यहां पे हमने लिया है कि राम, श्याम और मोहन। याद रखिए, राम, श्याम और मोहन कितने नाम है बाबू, तीन नाम है। तो यहां पे परिभाषा कह रहा है बहुवचन के परिभाषा में कि जिस शब्द से दो से अधिक वस्तु का बोध हो, यानी कि वस्तु दो से अधिक होना चाहिए। दो से अधिक जैसे तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, पांच होना चाहिए, छह होना चाहिए, सात होना चाहिए, आठ होना चाहिए, इटीसी, ठीक है, इत्यादि। तो कहने का मतलब बाबू, माने तीन से अगर वस्तु हो, ठीक है, दो से नहीं, दो से अधिक यानी कि तीन से वस्तु गिनेंगे। अगर तीन वस्तु हो तब वो बहुवचन है, चार वस्तु हो तब वो बहुवचन है, पांच वस्तु हो तब वो बहुवचन है, छह वस्तु हो तब वो बहुवचन है, सात वस्तु हो तब वो बहुवचन है, 100 वस्तु हो तब वो बहुवचन है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर राम एक, श्याम दो और मोहन तीन, यानी कि तीन नाम है। तो तीन नाम है बाबू, तो यह क्या है जी, यह जो वाक्य है, यह जो वाक्य है क्या है, यह जो वाक्य है क्या है, बहुवचन में है। तो इसका जब हम, इस वाक्य का जब हम संस्कृत अगर लेंगे तो क्या लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य का अगर हम संस्कृत लेंगे, यहां पे लेंगे रामः, रामः, यहां पे हो जाएगा श्यामः, श्यामः। यहां पे आप देखिए और है ना, तो और का प्रयोग हम क्या बोले हैं, और का प्रयोग हम नाम के बाद ही रखें तो सबसे शुद्ध है, ठीक है। तो यहां पे मोहन, यहां पे लगा सकते हैं मोहन च, ठीक है, याद रखिएगा।
राम श्याम और मोहन, इसका संस्कृत जो पद होगा, संस्कृत जो शब्द होगा वो हो जाएगा राम श्याम मोहनश्च, राम श्याम मोहनश्च। अच्छा और सीखिए, यहां पे इसको मिटा रहे हैं और ध्यान दीजिए इसमें। हम चाहते हैं बाबू कि आप लोग को हम इस प्रकार के नियम बता दें, इस प्रकार के छोटा छोटा टॉपिक बता दें मेन, जो आप लोग को संस्कृत अनुवाद सीखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ऐसा सिखा देंगे संस्कृत अनुवाद कि आप बाबू कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखिए। जैसे मान लीजिए बाबू बहुवचन का और हम उदाहरण ले लें, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे कह दे तीन लड़के, ध्यान दीजिएगा, 3 लड़के। यहां पे उदाहरण में हमने ले लिया 3 लड़के। अब इसका हम संस्कृत लिखेंगे, तो इसका संस्कृत लिखेंगे तो बहुत लड़का और लड़कियां क्या कर देते हैं, विद्यार्थी क्या कर देते हैं बाबू, इसका लिख देंगे सीधे बालिका, लिख देंगे बालिका, या इसका लिख देंगे बालका है। याद रखिएगा यहां पे दिया है 3 लड़के। अब इसका विद्यार्थी लोग इसका क्या लिख देते हैं बाबू, आप लोग क्या लिख देते हैं, लिख देंगे आप लोग, जैसे मान लो आप लोग को नहीं अगर पता है तो आप लोग लिख देंगे सीधे बालका, बालका लिख देंगे। तो यह गलत है, यह गलत है, बिल्कुल यह गलत है बाबू, ठीक है। आइए समझाते हैं। आप लोगों ने लिखे होंगे बालका है, यानी कि यही ना समझ के लिखे होंगे बाबू कि परिभाषा कह रहा कि जिस शब्द से 2 से अधिक वस्तु का बोध हुए। तो यहां पे 3 लड़के हैं, यानी कि 2 से अधिक लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं तो बहुवचन है, तो इसीलिए आप लोगों ने लगा दिया होगा बालका हो, क्योंकि बालका का मतलब होता है अनेक लड़का, अनेक लड़के। तो आप लोगों ने यह गलत किया, आप लोगों ने क्या किया, यह बिल्कुल गलत किया, यह गलत है। देखिए इस प्रकार दे दे बाबू, जैसे 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, तो बाबू याद रखिएगा आप लोगों को जो गिनती जो है, गिनती का संस्कृत लिखना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर गिनती का संस्कृत आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग अनुवाद नहीं बना पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, गलत कर देंगे। याद रखिएगा इस प्रकार अगर दे दे बाबू 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के, तो आप लोग को यह जो गिनती है ना, यह जो गिनती है हिंदी में, इस गिनती का संस्कृत लिखना जरूरी है। तो 3 का संस्कृत क्या होता है, और यह भी ध्यान देना है 3 लड़के, लड़के क्या है, पुल्लिंग है। तब गिनती क्या, ध्यान दीजिएगा, लड़के क्या है बाबू, पुल्लिंग है, तो गिनती भी पुल्लिंग में लेंगे। तो 3 का जो पुल्लिंग है, माने पुल्लिंग में जो 3 का जो संस्कृत होता है वह होता है त्रयः, होता है बाबू त्रयः, त्रय हो गया। अच्छा 3 का संस्कृत हो गया त्रयः। अब लड़के यानी कि अधिक है, यानी कि बहुवचन में लड़के हैं। अब लड़का का जो संस्कृत हम लेंगे बहुवचन में लेंगे, तो लड़का का संस्कृत बहुवचन में क्या होता है, बालकाः हो जाएगा, बालकाः, यह आपका सही है, ठीक है, यह क्या है बाबू, सही है, ठीक है। लेकिन यहां पे यही दे देता, यहां पे दे देता अनेक लड़के, अनेक लड़के, तो अब आप इसको लिख सकते हैं सीधे बालकाः, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बालकाः, यह सही है। याद रखिएगा यहां पे आप लोग को हम अच्छा सीख दे रहे हैं बाबू, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। यहां पे कह रहा है 3 लड़के, तो इसका जब भी आप संस्कृत लिखेगा त्रयः बालकाः, यानी कि 3 का संस्कृत लेना जरूरी है। आप अगर त्रयः नहीं लेंगे, सीधे आप ले लेंगे बालकाः, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 लड़के हैं तो इसका आप त्रयः बालकाः लगाना है। लेकिन यहां पे सीधे दे दे बाबू कि अनेक लड़के, तो अनेक लड़के अगर दे देना तो आप बालकाः सीधे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बालकाः, ठीक है। तो इतना समझाने का तात्पर्य हमारा यह है बाबू कि अगर 3 लड़के दे, चाहे 3 सर्प दे, 3 घोड़ा दे, 3 पक्षी दे, या चाहे 4 घोड़ा दे, या चाहे 5 घोड़ा दे, यानी कि गिनती के साथ हो, शुरू में गिनती हो,
कितना हो गिनती हो बाबू, और बाद में जो है वह कोई क्या हो, कोई हिंदी पद हो, कोई हिंदी शब्द हो, तो कोई भी हिंदी पद के पहले बाबू अगर गिनती दे, ठीक है, क्या दे, गिनती दे, तो आपको गिनती का जो संस्कृत है, गिनती का संस्कृत लिखना बड़ी जरूरी है। अगर गिनती का संस्कृत आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्लास है आज का, हमारा पार्ट 1 है, यानी कि क्लास 1 है, पहला क्लास है। पहला क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।